जी हाँ छात्र, तो फाइनली कक्षा 8वीं विषय हिंदी प्रथम भाषा वार्षिक परीक्षा 20 फरवरी का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बच्चों के बाकी सारे विषय के जो असली क्वेश्चन पेपर हैं इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिया गया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? पहला ऑप्शन है परमारदेव, दूसरा है राजा धंग, तीसरा है त्रैलोक्य वर्मन, चौथा है जयशक्ति। इसका आंसर कर देंगे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, राजा धंग। दूसरा प्रश्न है, आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन से थे? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और चौथा है भगत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न तीसरा देखिए, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है मंदल महल में, दूसरा ऑप्शन त्रिपुरी में, तीसरा ऑप्शन है भेड़ाघाट में और चौथा ऑप्शन है तिलवारा में। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भेड़ाघाट में। अगला देखिए चौथा प्रश्न, धन का स्वभाव कैसा होता है? पहला ऑप्शन स्थिर, दूसरा है चंचल, तीसरा है शांत और चौथा है अविचल। इसका आंसर कर देंगे बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा, चंचल। पांचवा प्रश्न देखिए, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक, दूसरा है पूर्ण विराम, तीसरा है योजक चिन्ह और चौथा है विस्मय बोधक। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, विस्मय बोधक। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से आप लोग इनके आंसर देख लीजिए। पहले का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बा, राजा धंग, दूसरे का आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस, तीसरे का आंसर ऑप्शन नंबर सी, भेड़ाघाट, चौथे का आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंचल और पांचवें का आंसर ऑप्शन नंबर डी, विस्मय बोधक। तो यहाँ पे 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अगला देखिए, रिक्त स्थान 6 से 10 तक दिया गया है। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। छठवां क्वेश्चन है, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो छठवें का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। सातवां क्वेश्चन है, पंछी शब्द का तत्सम रूप पक्षी होता है। तो सातवें का आंसर करेंगे पक्षी। आठवां प्रश्न है, भट्ट शब्द का अर्थ योद्धा होता है। आठवें का आंसर हो जाएगा योद्धा। नौवां प्रश्न है, बिश्नोई समाज की स्थापना सन 1485 ईस्वी में की गई थी। और 10वें का, ईमानदार का विलोम शब्द बेईमानी होता है। तो बच्चों यहाँ पे 6 से 10 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से आप लोग अच्छे समझ लीजिए। छठवें का आंसर समुद्रगुप्त, सातवें का पक्षी, आठवें का योद्धा, नौवें का 1485 और 10वें का बेईमानी। अगला क्वेश्चन देखिए पहले बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। सबसे पहले निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 11 है हमारे सामने, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? इसका आंसर करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। प्रश्न 12, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को सत्य व अहिंसा की प्रेरणा मिली। प्रश्न 13, नवनव से कवि का क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा, नवनव से कवि का आशय है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें। प्रश्न 14, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। तो बच्चों यहाँ पे 14 तक कंप्लीट हो चुका है। 15 नंबर के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? इसका आंसर लिखेंगे, पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। प्रश्न 16, स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी लिखिए। जिसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 17 से 22 तक दिए गए हैं। सबसे पहले निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा? 3 का आंसर बच्चों हम आपको दिखाने वाले हैं। अब वीडियो को फटाफट शेयर करते चलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच। इन सभी का आंसर आपको बच्चों यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 17 का आंसर, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंभ में उन्हें प्रथम कोच की वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। पायदान पर शेष यात्रा करते हुए उन्होंने एक यूरोपियन यात्री के अंदर आने के लिए उन्हें चालक से पिटाई भी झेलनी पड़ी। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्तर क्रमांक 17 का आंसर। अगला देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 18 है, रैदास की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर लिखिए। इसका आंसर यहाँ पे है,
रैदास की भक्ति का भाव ईश्वर के प्रति समर्पित होने को रहा है, जहां वो ईश्वर को स्वामी मानते हैं और स्वयं को दास मानकर उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहते हैं, अर्थात उनकी भक्ति दास से भाव की है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने। श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं? तो ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर यहाँ पे लिख देना है, उत्तर क्रमांक 19। श्रीधर की काव्य पंक्तियां जो नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं वह निम्न है। नर्मदा के जल में दूध सा उज्ज्वलता है जैसे देवी का दर्शन हो। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? इसका आंसर लिखेंगे, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन्यजीव संरक्षण और वन विभाग के उत्कृष्ट कार्य क्षेत्र के लिए पुरस्कार देता है। ये हो जाएगा पहले बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का आंसर। अगला देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 21 है। अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 21 का आंसर आपको लिखना है। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल देना है स्थानांतरण प्रमाण पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय खिरिया पैपखाय, जिला सतना, मध्य प्रदेश। विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने हेतु आवेदन पत्र। मान्यवर सविनय नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण सतना से भोपाल को हो गया है, इसलिए मुझे यहाँ पढ़ने में असुविधा होगी। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की महान कृपा करें। आपको यहाँ पे दिनांक डाल देना है और लास्ट में आपको लिखना आपका आज्ञाकारी शिष्य, और यहाँ पे आपको लास्ट में रोल नंबर लिख देना है। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए। पहला है पहाड़ टूट जाना। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर, अर्थ हो जाएगा कोई बहुत बड़ा संकट या कठिनाई आ जाना। प्रयोग, जब परिवार में किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो गई हो तो मानो पहाड़ टूट गया है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। अगला देखिए, दूसरा है इसी का टस से मस ना होना। तो इसका आंसर लिखेंगे, किसी चीज से कोई बदलाव ना होना। प्रयोग, उसने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तीसरा है दांतों चने चबाना, बहुत अधिक परेशानी या कष्ट सहना। प्रयोग, उस परीक्षा में असफल होना उसकी मेहनत और दांतों तले चने चबाना जैसा था। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 23 से 26 तक। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 है हमारे सामने, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? ये लीजिए बच्चों इसका आंसर लिखेंगे, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से इस प्रकार भिन्न थी कि उन्होंने कड़ी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उन्होंने एक डॉक्टर के रूप में केवल इलाज ही नहीं किया, उन्होंने समाज सेवा, शिक्षा आदि सेवाओं में विशेष योगदान दिए थे। ये हो जाएगा पहले बच्चों उत्तर क्रमांक 23 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस को अपने से जोड़ा है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए अपने को निम्नलिखित से जोड़ा है। पहला हो जाएगा दीनहीन को, दूसरा करेंगे भक्त को और तीसरा निर्दोष को। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है? इसका आंसर आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है। तो इसका आंसर पैसेज में मिल जाएगा, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश विद्यालय में मिलता है। दूसरा प्रश्न है, विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। तीसरा प्रश्न है, विद्यालय किसकी पौधशाला है? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए एक निबंध लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे किसी मेले के बारे में हमें वर्णन कर देना है। आप लोगों ने मेले तो गए हुए होंगे, तो उसी मेले के बारे में आपको 10 पॉइंट बना के बच्चों अच्छे से साफ सुथरा लिख देना है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा असली क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। तो आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों बाकी सारे विषय के जो असली क्वेश्चन पेपर हैं पहले बच्चों आपको केवल इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। बच्चों आपको फेक पेपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको 100% गारंटी है बच्चों कि जो आपको असली क्वेश्चन पेपर हैं केवल हमारे चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। बाकी सारे के सारे यूट्यूब चैनल वाले आपको फेक पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बच्चों आपको फेक पेपर से दूर रहना है। आप इसी वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए बच्चों, तभी आपके एग्जाम में इस बार 60 में 60 नंबर आने वाले हैं और इस बार आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो बच्चों आप फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कर दीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।